key issues affecting the Delhi and party stance on current political developments. They discussed government's policies, the ongoing challenges in the governance, and AAP's position in the national issues, providing insights into their strategies and plans moving forward. 10 से ज्यादा वोट काटने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकता, फिर भी एक दिन में कई 100 आवेदन पत्र एक ही शख्स से लिए गए हैं वोट काटने के लिए। और हमारा अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल कि कैसे आप वोट काटने की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर कर सकते हैं। यदि किसी का वोट काटा जाए तो चुनाव आयोग का बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाकर चेक करे कि आदमी वास्तव में वहां रहता है या नहीं रहता। और जब वे घर जाए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए, तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने साथ लेके जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से यह पूरी प्रक्रिया हो। मैं एक और चौंका देने वाला आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं और इसकी जांच पड़ताल में चाहूंगा आप लोग करें। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र का लाल कुआं इलाका है। मैं भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, तो मुझे अंदाजा है उस इलाके का। लाल कुआं इलाके में बूथ नंबर 117 है। उस बूथ नंबर 117 पे मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के अनुसार 1337 वोट्स हैं, 1337। और यहां पर 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि एक बूथ पर 1337 वोट्स हैं, जिसमें से 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि लगभग आधे वोट काट दिए जाए। एक दिन में 10 से ज्यादा वोट काटने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकता, फिर भी एक दिन में कई 100 आवेदन पत्र एक ही शख्स से लिए गए हैं वोट काटने के लिए। और हमारा अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल कि कैसे आप वोट काटने की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर कर सकते हैं। यदि किसी का वोट काटा जाए तो चुनाव आयोग का बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाकर चेक करे कि असम